नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए निफ्टी में चौंकाने वाली तेजी है। निफ्टी 15,000 के पार सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एचयूएल में कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। एचयूएल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, दोस्तों बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, वो टूट क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और हमें दोस्तों क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बात कीजिए, जर्मन की कंपनी है, उनके एक विवादित ऐड की वजह से फ्रेंड्स एचयूएल टूट रहा है। अब दोस्तों माजरा क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एचयूएल सोप निर्माण करती है, डिटर्जेंट बनाती है, बात की जाए शैम्पूज़ को मैन्युफैक्चर करती है। तो एक कंपनी है जर्मनी की दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, कुछ ब्रांड्स उनके चलते हैं भारत में, तो उन्होंने क्या किया, एचयूएल के प्रोडक्ट से अपने आप को कंपेयर करा है। ऑफकोर्स अगर दोस्तों मैं कंपनी खोलता हूँ, एग्जाम्पल फॉर सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं कंपनी खोला, अगर दोस्तों मेरे प्रोडक्ट एचयूएल के प्रोडक्ट से सेम हो रहे हैं, तो अगर मैं उसको ऐड में कंपेयर करूँ कि एचयूएल के प्रोडक्ट्स का देखिए और मेरा कंपनी मीन्स कंपनी का प्रोडक्ट्स देखिए, दोनों में कंपैरिजन देखिए कौन बेटर है कौन ख़राब। दोस्तों ये बहुत ही चैलेंजिंग है। तो भाई ये न्यूज़ बहुत ही हिडन थी, अब दोस्तों आ गई है। अब इसके पीछे कोर्ट का क्या लफड़ा है और क्या दोस्तों कोर्ट ने बोला है, और पूरी दोस्तों एनालिसिस करूंगा और पूरी न्यूज़ को कवर करूंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस लाइक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन ए फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया है एचयूएल का पिटिशन इन सेबामंड सोप एड केस। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए एचयूएल की, तो बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है, इनसे दोस्तों बहुत लोग टक्कर लेते हैं। तो अभी की बात की जाए तो ये एक सोप कंपनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनके कुछ ऐसे ऐड थे जो एचयूएल के प्रोडक्ट से क्लैश कर रहे थे, जो कंपटीशन में फ्रेंड्स एचयूएल से बेटर दिखाया जा रहा था, और इसके अगेंस्ट में एचयूएल ने एक पिटीशन जाहिर करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो अगर उसको नाउ अगर न्यूज़ को पूरा पढ़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान दीजिएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन Feb 16 dismissed the special leave petition filed by Hindustan Unilever HUL against German soap brand Sebamed over disparaging advertisement. The court refused to stay the Bombay High Court order issued on January 19, which allowed Sebamed to run the ad campaign naming rival HUL Dove soap। ऐसा पता है कि Dove बहुत ही अच्छे ब्रांड की सोप है, जो कौन बनाता है कौन निर्माता है, एचयूएल। तो उनके अगेंस्ट में, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इन्होंने दोस्तों कुछ ऐसा ऐड शो करा था इनके राइवल कंपटीशन ने, जो दोस्तों एचयूएल को डाउनग्रेड कर रहा था, मीन्स उनके सोप से बेटर दिखा रहा था। और जहां दोस्तों मार्केट में आपको पता है कि अगर एक अच्छे ब्रांड का अगेंस्ट में दोस्तों एक अच्छा ब्रांड उमरे और उस ब्रांड के लाइक अगर कुछ खामियां वो निकाल दें, तो फ्रेंड्स बहुत सारे कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, और यहाँ पे ब्रांड वैल्यू भी ख़राब होती है। तो इधर पे दोस्तों एक न्यूज़ थी, जो न्यूज़ बहुत ही पावरफुल थी, लेकिन फ्रेंड्स इस न्यूज़ में अभी क्या हुआ है, इसके अगेंस्ट में एचयूएल ने कुछ कदम उठाया था, कुछ अर्जी डाली थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसका मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ऐड इनके अगेंस्ट में चल रहे हैं। अब दोस्तों बात की जाए लीगल फाइट, तो भाई भारतीय कंपनी में देखने को मिल रहा है। एक दोस्तों अमेजोन लड़ रहा है रिलायंस से, एफ रिटेल से। अब दोस्तों बात की जाए एचयूएल और सेबामेंट की लड़ाई देखने को मिल रही है। द लीगल फाइट इरप्टेड बिटवीन द टू कंपनीज आफ्टर सेबामेंट रिलीज्ड प्रिंट एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग लक्स, डव, रेन एंड पियर्स, ऑल ऑफ देम आर एचयूएल ब्रांड। गाइस बात की जाए, जो सेबामेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है जर्मनी की, तो उन्होंने दोस्तों कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है और उनके कुछ ऐसे ऐड कैंपेन हैं जो सीधा दोस्तों एचयूएल के प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लक्स हो गए, डव हो गए, रेन हो गए, पीएस हो गए, उनको एकदम टारगेट कर रहे हैं। तो गाइस अगर आगे न्यूज़ को कंप्लीट करूं तो एज फार एज एडवर्टाइजमेंट कंपेयरिंग सेबामेंट क्लीजिंग बार टू डव सोप इज कंसर्न्ड, द डिफेंडमेंट सेबन इज permitted to air the advertisement in its current form. In the advertisement comparing Pierce and Lux to Sebamed cleansing bar respectively, no reference shall be made to Rin डिटर्जेंट बार और एनी अदर डिटर्जेंट सोप। द बॉम्बे हाई कोर्ट वॉज कोटेड एज स्टार्टिंग। तो भाई ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है और सही में बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ भी है, आपको सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक ऐड आता है डव जैसा सौम्य कोई नहीं। मुझे तो ये लाइन भी याद है, बिकॉज यस मैं देखता रहता हूँ कि ये सब लाइक इतने टीवीज़ में आते हैं, तो ये दोस्तों दिमाग में एक घर बना लेते हैं। तो लोग अगर जाते हैं खरीदने तो भाई इन सबको खरीद बैठते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए डव की, एचयूएल क्लेम करता है कि डव का जो पीएच लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन है और स्किन के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन दोस्तों जो सेबामेंट है, जो उनके सोप है, उन्होंने क्या कर दिया है, अपने जो क्लीनिंग जो बार है दोस्तों, जो सोप बनाते हैं ना, मीन्स जो बर्तन साफ करते हैं, उनसे कर दिया है डव को कंपेयर, और ये दिखा दिया है कि डव और उसमें कोई भी कंपेरिजन में डव बेटर नहीं है। इवन उनके जो साबुन है बर्तन धोने वाले और डव जो बॉडी में लगाने वाला, दोनों का जो सेंसिटिवनेस है वो बराबर है।
और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द एड कैंपेन अटेम्प्टेड टू हाईलाइट दैट द Sebamed soap were ideal for sensitive skins due to their ideal pH levels. On the contrary, it claimed products such as Dove, Pears, Santoor and Lux have higher pH levels. तो गाइस ये केमिस्ट्री का टर्म है, पीएच लेवल क्या होता है नहीं पता, मीन्स आपके बॉडी का जो सेंसिटिविटी है उसको लाइक परखता है और आपका बॉडी कितना सेंसिटिवली इसको झेल पा रहा है। यही फ्रेंड्स होता है, हर एक का एक पीएच लेवल होता है, सोप का भी होता है, पानी का भी होता है, और दोस्तों इससे हम लोग हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस पैदा कर पाते हैं, मीन समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स बात की जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है जर्मनी की, उनके जो बार सोप है दोस्तों डिटर्जेंट वाले, वो अगर कंपेयर करूँ एचयूएल के, लक्स से, डव से, तो दोस्तों दोनों बराबर देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ पे डव क्लेम करती है वो सबसे नरम और सबसे असरदार साबुन बनाती है। तो भाई ये तो दोस्तों जो न्यूज़ अगर रिपीटेडली चलाया जाए तो बहुत सारे लाइक सेल्स में इनके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दोस्तों आज की बात की जाए तो आज क्या हुआ, इनके सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी को एकदम खारिज कर दिया और भाई इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, एडवोकेट अभिषेक सिंघवी हु अपीयर्ड बिफोर द एपेक्स कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएल ऑन Feb 15 argued that the Sebamed could had promoted its product without डिनोटिएटिंग द राइवल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों अगर बात की जाए एचयूएल का सीधा मानना है कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स को डिफेम मत करो, और दोस्तों ये हो रहा है उल्टा, और सीधा दो बड़ी कंपनी में लड़ाई शुरू हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो इनके अगेंस्ट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों एचयूएल कमज़ोर है। तो सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एचयूएल इधर पे ख़त्म हो जाएगा? तो गाइस न्यूज़ तो बहुत ही पावरफुल और धमाकेदार है सही में। अगर मान लीजिए कोई अगर दोस्तों किसी के प्रोडक्ट्स को डिफेम करेगा, अच्छी बात तो होती नहीं, लेकिन सो बिजनेस है तो कुछ भी पॉसिबल है। आपने देखा कि भाई बिजनेस के अंतर्गत आप देखें तो कैसे दोस्तों तीन बड़ी कंपनी लड़ रहे हैं आपस में, एफरेटेल, रिलायंस और मीन्स अमेजोन। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर कोई अगर डिफेम किसी को करता है तो देखना बनता है कि अगर दोस्तों एचयूएल के डव सोप या फिर और भी जो अच्छे सोप्स हैं अगर वो बैंड हो जाए तो क्या एचयूएल खत्म हो जाएगी? तो गाइस आपको उसका आंसर अभी मिल जाएगा, नहीं जी नहीं दोस्तों, खत्म नहीं होगी। बिकॉज आप देख सकते हैं कि एचयूएल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से दोस्तों अगर लक्स को काट भी दें तो बहुत सारे, इवन दोस्तों लिप्टन जो ग्रीन टी इन्हीं के हैं, नॉर है, डव को काट भी दें तो ना दोस्तों कितने सारे प्रोडक्ट्स एचयूएल डिज़ाइन करती है। इवन कॉफ़ी में भी हैं, ब्रू कॉफ़ी दोस्तों इन्हीं के हैं, एलेटिन भी इन्हीं के हैं। तो भाई इनके एक अपने दोस्तों एक सेक्टर ही है। अगर मैं एचयूएल के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, एक इन्होंने अपनी कंपनी के अपनी एक फौज बना रखी है। तो आप दोस्तों इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यस ये न्यूज़ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस बात का डर हटा दीजिए कि इस न्यूज़ की वजह से कंपनी खत्म हो जाएगी। नहीं दोस्तों, इस फियर में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आज के दिन 2200 का दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इसमें और भी मे भी कमजोरी ला दे। दोस्तों कोई मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि क्लेम कर दूंगा। आपने देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इधर जाएगा उधर जाएगा, उल्टा ठीक उसका उल्टा है। तो हमें दोस्तों अगर बात की जाए अपनी प्लानिंग खुद करनी है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे और वैसा हुआ तो क्या करेंगे। अगर तेज़ी रहे तो भाई माल को निकालना है, और कमजोरी रहे तो भाई माल को एकोमोडेट करना है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो कोविड के टाइम में आप देख सकते हैं जहां सेल्स एकदम नील थे, सब कंपनी ने दोस्तों नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट कर देते हैं, वहाँ पे एचयूएल का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। और कोविड के टाइम में दोस्तों 1800 के लगभग ही अवेलेबल था, मीन्स 1757 के बॉटम दिखाई पड़ रहे थे। 2600 का स्टॉक है, मिल कितने में रहा है? 22 का जो लेवल है वो देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, जो छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि प्राइस में फॉल आने की वजह से दोस्तों इनके इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं। इंडस्ट्री पी 73 के हैं और ये 70 के लगभग अवेलेबल है, जो अपने आप में इंडस्ट्री पी से सस्ता बतला रहा है। डिविडेंड ठीक ठाक बांट लेती है, और आपको उसको दिखाई दे रहा है कि 65% लोग बढ़ चढ़ के एचयूएल में डिलीवरीज ले रहे हैं। भाई बात की जाए कंपनी के प्रोडक्ट्स की, बात की जाए कंपनी की क्वालिटी की, बात की जाए दोस्तों कंपनी के और भी अदर मैट्रिक्स की और भी अदर पैरामीटर्स की, प्रोडक्ट्स की, सब दोस्तों टॉप नॉच है। और ये 1 मंथ के चार्ट में मैंने एचयूएल का चार्ट दिखाया है, जहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे गिरने के बाद ऑल टाइम हाई लगाया था और एक रेंज बाउंड अभी देखने को मिल रहा है। तो अगर दोस्तों अभी की बात की जाए तो निफ्टी 15,000 के पार है, और इस न्यूज़ की वजह से अगर मार्केट रिएक्ट करते हैं दोस्तों, डरना नहीं है। जीरो डेप वाली कंपनी है, एकदम फतेह पाना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना गिर सकता है? मे भी दोस्तों 2100 आ जाए, 2000 भी आ जाए, लेकिन फ्रेंड्स वो हर एक डिप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे लोग कतरा रहे हैं कि निफ्टी में पोजीशन बनाएं या फिर ना बनाएं। लेकिन दोस्तों अगर इस न्यूज़ की वजह से एचयूएल का शेयर प्राइस 50, 100, 150 रुपया कम होता है तो फ्रेंड्स मुझे दोस्तों उधर पे सुपर एमओएस दिखाई पड़ता है, बिकॉज दोस्तों ये ऑलरेडी एमओएस के लेवल पे खड़ा है। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत आपने देख ली कि अभी नहीं भागेगा, लेकिन दोस्तों बाद में ज़रूर भागेगा। आपने देखा कि बीट, बजाज फाइनेंस
आईसीआईसीआई बैंक या फिर अदर कोई भी कंपनी, सब दोस्तों रॉकेट की तरह धूम मचा रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स एक्चुअल में एक तगड़ी न्यूज़ तो आ रही है, लेकिन अगर इस न्यूज़ की वजह से अगर शेयर प्राइस में कमी आती है, गिरावट होती है, तो हर एक दोस्तों डिप बाई है और इधर पे आप बिंदास एक्यूमुलेट करिए। अगर दोस्तों मेरे पास पैसे होंगे और मुझे दोस्तों कोई पहला शेयर खरीदना होगा जहाँ मैं बिंदास पैसे लगा सकता हूँ, तो वो एचयूएल का शेयर और एशियन पेंट का शेयर होगा। बिकॉज मार्केट में एक मोड है, एक पकड़ है, एक फिक्स्ड क्लाइंट देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड कस्टमर देखने को मिलते हैं और इनके प्रोडक्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे दोस्तों। इनके ऊपर बहुत सारे केस आते हैं, एलिगेशन आते हैं। एक यूट्यूबर को दोस्तों मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, कि उन्होंने दोस्तों लाइक फिटनेस चैनल ही चलाते हैं, उन्होंने सीधा एचयूएल के प्रोडक्ट्स को डिफेम करने की कोशिश करी थी। बहुत बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर थे उस समय दोस्तों, एचयूएल का शेयर पिट गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो आप समझिएगा दोस्तों, सेल्स करती है सालाना 40,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो इन सब न्यूज़ से ख़त्म नहीं होगी, टेम्प्रोरी डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इधर पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो गाइस अपनी बात की जाए तो मैंने आज भी माल उठाया है, और अगर इस न्यूज़ की वजह से गिरता है तो मैं और ही माल उठाऊंगा। बिकॉज मेरे पास पैसे ऑलरेडी रिजर्व हैं। बिकॉज मैं 100% का ही पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, आप सबको अच्छे से पता है। और दोस्तों जहाँ पे ये खड़ा है एकदम सही भाव पे है। अगर इस न्यूज़ के इम्पैक्ट से गिरता है, एकदम बिंदास उठाना है बिना किसी टेंशन के। आई होप दोस्तों मैंने आपको जो न्यूज़ थी एकदम सरल भाषा में समझा दिया। और अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर क्या कोई डाउट है तो उसको ड्रॉप करिएगा, और कोई स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। और आप जरूर बताइएगा आप लेने वाले हैं या फिर इसको छोड़ देने वाले हैं इस डर से कि कंपनी खत्म हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।